हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, मतलब कॉनकर के बारे में। इस स्टॉक्स का हम लोग आज पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कितने अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स क्या क्या है। दोस्तों उसके बाद ओवरऑल हम लोग एक फाइनेंशियल डाटा को भी देखेंगे, देन हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या हम लोग इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए या स्टे करना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी देख सकते हैं कि आप हम लोग आ चुके हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन पे। यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, टोटल क्या है दोस्तों 7 स्ट्रेंथ है। चलिए दोस्तों एक एक करके हर चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग इन सिंस लास्ट 2 ईयर। तो ROCE का अगर बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो पिछले 2 साल में एक अच्छा खासा ग्रोथ इसमें दिखा है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। आर रिटर्न ऑन एसेट जो है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ पिछले 2 साल में देखने को मिल रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में अगर देखें तो इसका जो एनुअली नेट प्रॉफिट होना चाहिए उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का किसी भी तरह का कोई प्लेस नहीं है। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पिछले 2 साल में देखने को मिला है। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के ऊपर जो उधारी है वो बहुत ही कम है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों ये था इसका 7 स्ट्रेंथ। आगे हम लोग वीकनेस को भी देख लेते हैं। अगर वीकनेस का बात करें यहाँ तो देख सकते हैं टोटल 7 वीकनेस भी दिख रहा है। दोस्तों यहाँ वीकनेस पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ टोटल 7 वीकनेस दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी 7 था, वीकनेस भी 7 है। क्या क्या है दोस्तों वीकनेस, पहला है MACD क्रॉस ओवर बिलो सिग्नल लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में कुछ म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, ठीक है, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, तो इसका जो नेट कैश है उसमें भी एक अच्छा खासा डी ग्रोथ देखने को मिला है। हाई वॉल्यूम टॉप लूजर्स, नेगेटिव ब्रेकडाउन फर्स्ट सपोर्ट, ये अपने पहले सपोर्ट को पहले ही तोड़ चुका है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट है उसमें एकदम लगातार गिरावट दिख रहा है। यही गिरावट है जिसके कारण आपका इसका जो टेक्निकल चार्ट है वहाँ भी स्टॉक जो है बड़ा लंबा करेक्शन फेज में अभी बना हुआ है। वीक मोमेंटम, प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेज, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है वो भी बहुत ही वीक है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये जो वीकनेस है ये थोड़ा सा सीरियस वीकनेस है, लेकिन दोस्तों ये परमानेंट वीकनेस नहीं है। अगर जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है देन इसमें से कुछ वीकनेसेस यहाँ से हट जाएंगे और वो इसका स्ट्रेंथ बन जाएगा। देन कंपनी क्या है कि यहाँ से फिर वापस बैक टू अपसाइड की तरफ में मोमेंटम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो थोड़ा वीक लग रहा है जिसके कारण कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक लंबा करेक्शन बना हुआ है। दोस्तों आप इस लेवल पे एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं इस स्टॉक्स को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ का अगर बात करें तो यहाँ एक ही अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वो है बिग डील इनसाइडर एंड बाय लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल शेयर। देखें दोस्तों यहाँ एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी को मिला है जिसके कारण से होपफुल ये जो कंपनी है इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो बढ़िया आएगा। थ्रेड्स का अगर बात करें तो इसका पी जो है वो हाई है, पहला थ्रेड से। दूसरा RSI इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस, दूसरा क्या है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कार इनकम, ठीक है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इसका शॉर्ट एनालिसिस जिसमें स्ट्रेंथ भी देखें, वीकनेस भी देखें, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें, हम लोग थ्रेड्स भी देखें। बट दोस्तों इसका जो वीकनेस था वो थोड़ा सा सीरियस था जिसके कारण ये स्टॉक जो है वो गिर रहा है। आगे इस स्टॉक्स में एक बेस बनेगा नीचे की तरफ में, रिजल्ट इसका अच्छा आता है देन ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स का बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों विट्रोस के स्कोर 9 है, ठीक है। इस फाइनेंशियली अगर देखें ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले समय में इसका फायदा इस कंपनी को ज़रूर मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग 54.80%, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो भी बहुत ही शानदार है। बट दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है, पहले था 14.99%, अभी हो गया 14.08% है। पहला रीजन है स्टॉक का करेक्शन का। दूसरा क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो थे उनमें भी एक कमी आया है, पहले था 32 अभी हो गया 31, जिसके कारण इसका और एक निगेटिव पॉइंट ऐड हो जा रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि FI और FPI जो है उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को कम किया है, पहले था 16.63% और आज हो गया है 16.15%, तो यहाँ से भी इसमें एक गिरावट देखने को मिला है। आगे क्या इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को कम किया है 41.63%, उसके बाद 40.98%। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, म्यूचुअल फंड्स थे, जिन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है, जिसके वजह से इसका एक करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अभी ये लोग यहाँ से बुकिंग करके हट चुके हैं, बट आने वाले समय में ये लोग फिर से यहाँ से एक्युमुलेशन करना शुरू करेंगे, तो हम लोग को वेट करना होगा। जब ये एक्युमुलेशन शुरू होगा, नीचे बेस बनेगा, रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, आप बाय करके बैठ जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।